अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल फांसी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में। अब अनीका क्या करने जा रही है, क्या अनीका और उमैर की शादी आपस में हो जाएगी? मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोग साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। जब से मंगनी हुई है उस दिन से अनीका और उमैर के आपस में जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हर चीज़ उमैर को अनीका की पसंद नहीं आती, उसका लिबास, उसका रहन सहन, उसका चलना फिरना। उमैर के दिल में अनीका के लिए नफरत जो होती है पैदा होना शुरू हो जाती है। मुतहर की किस्मत ऐसा ऐसा बदलना शुरू हो जाती है फातिमा की वजह से। जहाँ पर वो काम कर होता है उसका बॉस जो होता है कंपनी का, वो मुतहर को गाड़ी देता है कि तुम इस गाड़ी के ऊपर आ सकते हो, जा सकते हो और अपनी फैमिली को भी घुमा सकते हो। वो ये खुशी जो होता है बर्दाश्त नहीं कर पाता, एक फूल गिफ्ट लेता है और फ़ौरन फातिमा के घर पहुंच जाता है। जैसे ही जाता है वहां पर फातिमा को फूल गिफ्ट करता है। सारे वहां पर उसके आसपास जमा हो जाते हैं, गाड़ी को देखना शुरू कर देते हैं। फातिमा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। मुतहर फातिमा को कहते हैं कि आज मैं जिस मकाम पर पहुंचूँ ये सिर्फ आपकी वजह से ही पहुंचा हूँ। अनीका अपने कमरे में मौजूद होती है, बहर की जो हालत होती है वो सारी देख रही होती है, सिचुएशन देख रही होती है। फ़ौरन भाग कर आती है, अपनी माँ से पूछती है और उससे कहती है कि माँ जी ये सब कुछ क्या है, इतना रश क्यों जमा हुआ है, सारे घर वाले एक ही जगह जमा क्यों है? तो वहाँ पर जो अनीका की माँ होती है अनीका को कहती है कि बेटा ये आज खुशी का दिन है, मुतहर को कंपनी ने गाड़ी दी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी है। तो वहाँ पर जो जैसे अनीका ये बात सुनती है तो उसका जो चेहरे का रंग होता है चेंज हो जाता है और गाड़ी के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती है। गाड़ी को देखती रहती है, गाड़ी के ऊपर टेक लगा के खड़ी हो जाती है और फातिमा को कहती है कि गाड़ी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप जैसे लोगों के लेवल के लिए गाड़ी ठीक है। तो फातिमा उससे कहती है कि हाँ अनीका तुम ठीक कह रही हो, ये जो गाड़ी है ये मेरे शौहर की मेहनत की वजह से उसे मिली है, वो आज ये मेहनत की है तो उसको ये सब कुछ उसका जो फल मिला है। तो वहाँ पर मुतहर भी फातिमा की तारीफ़ करना शुरू कर देते। तो उससे कहता है कि फातिमा अगर तुम ना होती तो हो सकता है कि ये गाड़ी मुझे ना मिलती कभी भी। आप मेरी किस्मत में आई हो, उस दिन से मेरी किस्मत जो है वो बदलना शुरू हो चुकी है, मुझे ऐसे ऐसे सब कुछ मिलना शुरू हो चुका है। तो वहाँ पर नसीन बेगम जो होती है वो भी मुतहर की तरफ साइड कर देती है, फातिमा की साइड कर देती है, वो भी इनकी तारीफ़ शुरू कर देती है। उससे कहती है कि हाँ बेटा आप सब कुछ ठीक कह रहे हो। तो ये बात जैसे अनीका ने सुनना ही था, वो ये बात सुनती है तो उसका जो चेहरे का रंग होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पहले दिन से फातिमा के लिए जो नफ़रत अपनी रखती है, वो चाहती है कि फातिमा कभी भी ऊपर लेवल तक ना आए। वो इसलिए उमैर के साथ शादी भी नहीं करवाना चाहती थी। वहाँ पर मामले को सेलिब्रेट करते हैं और घर चले जाते हैं। अनीका जाती है उमैर के पास और उससे कहती है कि उमैर मुतहर तो इस तरह की बातें कर रहा था, इस तरह की बढ़ चढ़ की बातें कर रहा था कि ये सब कुछ जो है फातिमा ने सिफारिश की है उस बॉस के सामने और उसने ये गाड़ी दी है। तो उमैर उसके अल्फाज ये सुनता है तो उससे कहता है कि फातिमा है ही ऐसी तारीफ़ के काबिल है, वो खुशकिस्मत इंसान है कि उसे फातिमा जैसी बीवी मिली है, तो वहाँ पर उसको तारीफ़ तो करनी चाहिए। अगर वो ऐसा कभी भी उसके साथ शायद ना होता, अगर फातिमा उसकी ज़िंदगी में ना आती, क्योंकि उमैर ने अपनी जो लाइफ है वो चेंज कर दी है, वो अपनी एक अच्छी लाइफ अब जीना शुरू कर रहा है। तो अनीका वहाँ पर ये अल्फाज सुनती है, उससे कहती कि अच्छा फातिमा तो ठीक है, उसकी आप इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं तो मैं क्या ठीक नहीं हूँ, मतलब कि मेरे में किस चीज़ की कमी है? तो ये बात जैसे उमैर सुनता है तो उमैर उसकी तरफ गुस्से से देखना शुरू कर देता है। अनीका जहाँ पर भी जाती है, कोई शादी होती है, कोई सेलिब्रेट होता है, खुशी होती है, अपनी दोस्तों की महफिल में जाती है, घर में जाती है, उसका जो लिबास होता है और उसका जो रहन सहन का होता है वो बिल्कुल उमैर को पसंद नहीं आता। जहाँ पर भी जाती है छोटे छोटे कपड़े पहन कर जाती है। तो जैसे वो जा रही होती है उमैर उसके सामने आ जाता है, उससे कहते हैं कि अनीका ये जो तुम लिबास पहन रही हो, घर में पहनती हो, ये जो कपड़े तुम छोटे छोटे पहनती हो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि तुम इस तरह के कपड़े पहनो। अपने आप को ढांक कर रखोगी तो हो सकता है कि कल को दूसरों की जो नज़रें वो भी आपके ऊपर ना पड़े। तो अनीका उसके अल्फाज सुनती तो उसे फ़ौरन जवाब देती, उससे कहती कि उमैर चाहे तुम जो कुछ भी करो, मैं इस तरह के अल्फाज जो लिबास है इसको चेंज नहीं कर सकती। मतलब कि सिंपल सी बात है कि उमैर और अनीका के जो बीच में अब ऐसा ऐसा नफ़रत आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि अनीका को पहले नहीं पता था कि उमैर के साथ मैं शादी करूंगी तो मेरी ज़िंदगी जो है और अच्छी बन जाएगी। उमैर एक अयाश किस्म का लड़का है तो मेरी ज़िंदगी भी अयाशी की तरह होगी, लेकिन फातिमा के समझाने से उमैर की लाइफ है जो वो चेंज हो चुकी है और अनीका को अब हर सूरत में अपनी तरफ वो लेकर आना चाहता है। लेकिन अनीका ने ये सब कुछ करना नहीं है, उसने ये बात ठान कर रखी है कि जिस दिन से मैं उमैर की बीवी बन जाऊंगी उसके बाद मैं नसीन को सबकी नज़रों में गिराऊंगी। वो नसीन को बदनाम करना चाहती है। सुल्ताना बेगम पूरी कोशिश कर रही है अनीका को समझाने
लड़की को उससे कहती है कि बेटा जो होना था हो चुका, जैसा भी है अब तुम उमैर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। जो तुम्हारा ख्वाब था, जो तुम चाहती थी कि उमैर के साथ मेरी शादी हो, वो तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब अनीका करेगी क्या, ये नोट करना है। अनीका हर सूरत में फ़ातिमा को बदनाम करना चाहती है। वो मुतहर को भड़काने की कोशिश करेगी, उसके पास जाएगी, उससे कहेगी कि भाई तुम्हारा जो फ़ातिमा है ये उमैर के साथ कॉल पे बात करनी। अब ये इन दोनों को आपस में मिलवाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अनीका की जो फ़ातिमा के साथ नहीं बनती ना, वो चाहती है कि फ़ातिमा किसी भी सूरत में बदनाम होकर रहे, सबकी नज़रों में गिरे, मुतहर की नज़रों में गिरे। मतलब कि वो फ़ातिमा को ऊपर आना भी नहीं चाहने देती, क्योंकि देखा है गाड़ी जब मिलती है तो अनीका का जो चेहरे का रंग होता है वो किस तरह चेंज हो रहा होता है और फ़ातिमा के ऊपर किस तरह बात करती है। और जब नसीम बेगम उसकी साइड करती है तो उसके बाद जो अनीका का चेहरा होता है वो देखने वाला होता है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या अनीका और उमैर की शादी हो जाएगी, क्या अनीका उमैर की कही हुई बातों के ऊपर अमल करेगी और जो अपनी लाइफ है, जो अपनी वो ज़िंदगी जी रही है, उसको उमैर की कही हुई बातों के ऊपर लेकर चेंज कर पाएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।